गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी बढ़िया। आज का ब्लॉग की शुरुआत है 6:30 बजे सुबह से। आज हम जा रहे हैं वृंदावन, यानी कि बरसाना। पहले हम बरसाना जाएंगे, उसके बाद जाएंगे वृंदावन, उसके बाद आगे को देखते हैं कहाँ जाते हैं। और आपको बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में और देखिएगा पूरा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जम के करो और फॉलो भी करो यार प्लीज़। आप लोग फॉलो नहीं करते, देखते तो हो लेकिन ऊपर कर देते हो। उसके बाद हेम सर के फ्रेंड को यहाँ से पिकअप करना था सोना से। हम निकल चुके थे लेकिन 6:30 हो गया था और अंधेरा देखो कैसा हो रहा था बाहर से। उसके बाद हम लोगों ने पिकअप कर लिया था और कोहरा देखो कितना। देखो मेरी बेटी ऐसे लड़ती है मुझसे। लड़ो लड़ो, आपकी मैम को भेजूंगी, प्यानसी मैम को। ये देखो प्यानसी मैम देखो। उसके बाद थोड़ा सा लड़ाई करने के बाद वामिका मान चुकी थी। फिर आपस में दोनों बच्चों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी हो चुकी थी, दोनों का बॉन्ड बन रहा था। सो ये हग वग कर रहे थे। तो ये रही हेम सर की फ्रेंड की वाइफ। सो उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे बरसाना राधा रानी के शहर में। तो वामिका सॉन्ग सुनाएगी आपको। बुलाई गई रे करके इशारा, बुलाई गई रे बरसाने की चोरी, लाजा कोई कोई करके ठाया, बुलाई गई रे करके ठाया। बस थोड़ा सा दूरी में और बचा है राधा रानी का मंदिर। सो बच्चे बहुत इंजॉय कर रहे थे, खास करके वामिका बहुत इंजॉय कर रहे थे। सो कभी कभी बच्चों को ऐसे ट्रिप में ले जाते रहना चाहिए भगवान जी के पास वगैरह। सो राधा रानी का मंदिर ऊपर चोटी पे है, पहाड़ी पे। सो वहाँ पे जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है गाड़ी से, आप अपनी गाड़ी से भी जा सकते हो, और दूसरा है पैदल रास्ता जहाँ 200-250-300 के हिसाब से सीढ़ियाँ हैं। सो गाड़ी लेके जाओगे तो वहाँ पे कम से कम 500 मीटर ऐसे चलना पड़ेगा। सो बुजुर्ग वगैरह लोगों के लिए बहुत अच्छा है, गाड़ी पे जाओ और दर्शन करके अच्छी से आओ। सो यहाँ पे गाड़ी वगैरह खड़ी करने का था। यहाँ पर गाड़ी वगैरह खड़ी करने के बाद हम निकल चुके थे मंदिर की तरफ। और यहाँ पे मेरी बेटी का बोलना स्टार्ट हो गया था, मम्मा मुझे ये भी लेना है, मम्मा मुझे वो भी लेना है। मतलब ये सारी चीज़ें अपना गिनाने स्टार्ट कर चुकी थी कि मुझे क्या क्या करना है। सो यहाँ पे हम गए थे और यहाँ पे देखिए इतनी सारी मतलब श्रद्धालुओं की भीड़ है बहुत ज़्यादा। जब यहाँ पे इतना है तो पैदल वाला जो सीढ़ियों वाला रास्ता है वहाँ तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी एक मंदिर था छोटा सा। सो यहाँ पे हमको मिल गए थे हमारे पुलिस वाले भैया जो हमको दर्शन वगैरह करवाए, जिनने बहुत अच्छी से। सो उनके साथ साथ हम भी चले गए थे। और यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं देखो, जैसे कि मतलब ज़्यादातर यहाँ ना राधा रानी के कपड़े, मतलब कान्हा के और राधा रानी के जो छोटे होते हैं ऊनी कपड़े आजकल वो मिले थे। और मैंने यहाँ पे से चुन्नी और प्रसाद ले लिया था। उसके बाद मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया था मेहंदी। मेरे को बहुत मन कर रहा था यहाँ पे मेहंदी लगाओ, मतलब वो वाली मेहंदी लगाने में तो 1.5-2 घंटा वेट करना पड़ता, पर ये मेहंदी 1.5 मिनट में ही लग जाती है। 1 मिनट 1.5 मिनट तो बहुत हो गया, लेकिन 1 मिनट में। उसके बाद मैंने मेहंदी वगैरह लगाई, बहुत अच्छी लग रही थी मेहंदी लगाने में। ये झटपट वाली मेहंदी बहुत अच्छी है, ना ही कोई नुकसान ना ही कुछ, बस उसी टाइम लगाओ और उसी समय मिटा लो। सो उसके बाद मैंने मेहंदी लगाई तो मेरी बेटी मुझे बहुत घूर के देख रही थी कि मम्मा मुझे भी मेहंदी लगानी है। सो पहले मैंने कहा मेरे ही स्टार्ट करते, उसके बाद मेरी बेटी कम थोड़ी ना थी, उसने भी मेहंदी लगाई। सो मेहंदी लगाने के बाद वामिका अपने दोनों हाथों को ऐसे देख रही थी ना बहुत उससे। उसके बाद मैंने दोनों प्रसाद वगैरह लेके हम लोग चल पड़े थे मंदिर की तरफ। सो उसके बाद हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके थे, मतलब मेन गेट के अंदर जो था वहाँ प्रवेश कर चुके थे। ये लोग सब जा रहे थे आगे से, मैं इनका वीडियो बना रही थी कि चलो आगे से। सो यहाँ पे एंट्री हमारी हो चुकी है
राधे राधे। सो उसके बाद हम गए, बहुत अच्छे से हमारे दर्शन वगैरह हुए यहाँ। इनकी वजह से, मतलब जो पुलिस वाले भैया हैं, इनकी वजह से हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए। राधे राधे। सो राधा रानी के दर्शन होने के बाद देखो कितनी सारी भीड़ है, कितना भीड़ जमा है यहाँ पे, बहुत सारी भीड़ थी। सो उसके बाद हमने यहाँ पे प्रसाद वगैरह, चुन्नी वगैरह चढ़ाई। मतलब हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा कि हमारा दोबारा मतलब जयमाला वगैरह जैसी हुई थी। सो चुन्नी वगैरह दी थी बहुत अच्छी तरीके से, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया सब चीज़ से, मतलब इधर दिखाया हमको, जो भैया हमारे साथ थे पुलिस वाले, तो उनने दिखाया सारी चीज़ें। यहाँ पे हमने थोड़ी देर बैठ के हमने यहाँ पे उनके भजन भी सुने राधा रानी के। सो बहुत अच्छा लगा कि जो कृष्ण भगवान ज्यादा तरीके से छुप के या जैसे सखी बन के आते थे, तो वो छुप जाते थे, वो समझ नहीं आता था कि सखी है या कृष्ण भगवान। तो यहाँ जो भी व्यक्ति आते हैं जोड़े के साथ ज्यादा तरीके से आते हैं, तो सखी बन के आया जाता है। सखी रूप में होते तो ऐसा माना जाता है कि पहले की यहाँ इन चीजों का ज्यादा महत्व। यहाँ पे भैया ने हमें स्टोरी बताई थी कि कान्हा जी कैसे राधा जी से मिलने आते थे। उसके बाद वामिका और वामिका के पापा का फ़ोटो शूट चल रहा था, तो मैं इन दोनों का दिखा रही थी। दोनों बाप बेटी बहुत अच्छी से अपने पापा को भी फ़ोटो शूट करने देती है। उसके बाद ये देखो यहाँ से लाडली रानी का ये सारा आपको दिखाई देगा, इधर से सारा का सारा मतलब बरसाना उसमें। उसके बाद भैया जी ने हमें ये प्रसाद खिलाया था जो राधा रानी को भोग लगता है सुबह। सो वाला हमको प्रसाद भी मिला था, यहाँ पे भैया बांट रहे थे। ये भैया भी बहुत अच्छे थे, हंसमुख, और इनने हमें प्रसाद वगैरह दिया। सो वामिका प्रसाद खा रही थी और इसको भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि राधा रानी का भोग था। सो उसके बाद यहाँ बोला जाता है, यहाँ पे से होली खेली जाती है, जो होली होती है भक्तों के साथ होली खेलते हैं। सो यहाँ से होली खेली जाती है, यहीं पे ही सारी होली वगैरह खेली जाती है। सो यहाँ पे से अभी भक्त वगैरह आ रहे हैं। ये मतलब होली के टाइम पे बहुत अच्छा सजा हुआ होता है। सो हमें ऊपर भी ले जाया गया, दिखाया गया कि रसोई वगैरह सारा चीज़ देखा हमने। यहाँ पे भंडारा भी होने वाला था कुछ टाइम बाद, और यहाँ पे भैया आपको बताएंगे। ही भैया बगल में गांव पड़ता है और ये समझो राधा रानी की बहुत ही प्रिय भक्त है। राधा रानी के लिए जो प्रसाद बनता है उसमें जो दूध उपयोग किया जाता है, उसका दूध लाने का काम जब से मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कितने सालों से, पिछले 13 सालों से राधा रानी का जो भोग बनता है उसके प्रसाद में जो दूध यूज होता है वो इन्हीं के द्वारा दिया जाता है। इनका नाम है चंदन गुर्जर जी, यही किसी नज़दीकी गाँव हाथिया पड़ता है, हाथिया के रहने वाले हैं और ये बड़ी हंसमुख बहुत ही अच्छे व्यक्ति है। पानी दे रहे हैं। सो यहाँ पे बोला जाता है, जो ये चिम्मी है यहीं पे ही राधा रानी का नीचे रसोई है। सो वहीं पे ही भोग बनता है रोज़, यहाँ पे से ही राधा रानी को भोग बन के जाता है। सो उसके बाद हम लोग देख के घूम के ऊपर सारी चीज़ें देखने के बाद हम नीचे आ गए थे। सो यहाँ से रास्ता निकलने के लिए देख रहे थे, बाहर को जाने के लिए। थोड़ा देर हम वहाँ पे और रुके, भैया ने बोला कि थोड़ी देर और रुक जाओ यहाँ पे और थोड़ा सा भजन वगैरह सुन लो। थोड़ा हम वहाँ पे रुके और थोड़ा थोड़ा हमने प्रसाद फिर दोबारा ग्रहण किया वहाँ पे भी। सो उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल चुके थे बाहर की ओर। सो आ गए थे। उसके बाद ये जो पेड़ है मेहंदी का, इतना पुराना पेड़ है ना, ये बहुत ज़्यादा पुराना पेड़ है। माना जाता है कि ये उसी टाइम का पेड़ है जब यहाँ पे मंदिर वगैरह बना था या फिर राधा रानी का कुछ भी था। सो उसके बाद हम लोगों ने, सबने, हेम सर ने, सबने यहाँ पे लस्सी वगैरह पी दर्शन वर्शन करने के बाद। और वामिका यहाँ पे उनके साथ खेल रही थी। ये वामिका को बहुत अच्छा माने थे भैया राधा रानी करके। सो हमको भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। सो उसके बाद हम मंदिर से निकल चुके थे। यहाँ पे हमने थोड़ा प्रसाद वगैरह लिया, सामान वगैरह। वामिका थोड़ा चीज़ों की लिए जिद करी थी, वो इसके लिए ली। उसके बाद यहाँ पे का
सो हमने राधा रानी के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके थे उनकी माता जी के दर्शन करने, यानी कि कीर्ति माता के दर्शन करने के लिए कीर्ति मंदिर पे। सो यहाँ पे देखो कैसे हर जगह आपको पुजारी वगैरह और गलियाँ देखो बरसाना की, मतलब यहाँ पे ना बहुत सुकून मिलता है यहाँ आके। सो उसके बाद हम पहुँच गए थे कीर्ति मंदिर में, लेकिन वहाँ पे लग चुका था गेट। सो हम लोग वहाँ जा नहीं पाए, 12 बजे ये बंद हो जाता। उसके बाद हम लोगों ने कॉल वगैरह करवाई थी। सो हम पहुंच गए थे अंदर जाने के बाद मतलब हम पहुंचे थे रंगीली आश्रम, या मतलब कृपालु महाराज जो जगत गुरु हैं। रंगीली महल यहाँ पे इसी के बगल में ही कीर्ति मंदिर है। सो यहाँ पे बच्चे देखो कितने अच्छी से खेल रहे थे, मतलब वामिका और आर्या तो बहुत अच्छी से खेल रहे थे। यहाँ पे गार्ड भैया हमें लेके जा रहे थे उधर मंदिर पे कीर्ति। सो यहाँ पे हेम को मैं बोल रही थी देखो बच्चे कितने अच्छी से कितने मस्त तरीके से खेल रहे हैं। सो बच्चे ना बहुत इन्जॉय कर रहे थे हमारे साथ साथ, और उनको देखो वो आगे आगे ऐसे भाग रहे थे ना, सबसे आगे अपना ही निकल रहे थे, दोनों बहुत इन्जॉय कर रहे थे। सो यहाँ पे हम फाइनली पहुँच गए थे कीर्ति मंदिर में। सो ये रहा कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर बोला जाता है राधा रानी की माँ का मंदिर, मतलब उनकी माता जी थी कीर्ति, उनकी बाल अवस्था की फ़ोटोस तस्वीर या उनके साथ है यहाँ पे, कीर्ति माता के साथ है उनकी बाल अवस्था की। ये कृपालु महाराज जो हैं जगत गुरु, उनने ही कल्पना की थी कि वो मतलब इस तरीके उनकी माता थी और वो यहाँ अपनी माता के संग थी बाल अवस्था में। तो राधा रानी के यहाँ पे भी बहुत अच्छा सुंदर ये मिला मोटा, ये मिला मेरा कल्लो, ये मेरा मिला बड़ी जल्दी आ रहे थे। नमस्कार। अरे भयंकर, ये देखो हमारा गुड्डा का है, गुड्डा का है, गुड्डा, अरे गुड्डा गुड्डू गुड्डू, कितना इंतजार करवाया इन्होंने हमें। देवरानी हूँ देवरानी, इंतजार नहीं कराऊंगी। यहाँ मैं मिली अपने जेठ और जेठानी से, और हमारे दोनों बच्चे बहुत ही अच्छी तरीके से खेल रहे थे। सो यहाँ से हम उन लोगों से मिलने के बाद निकल चुके थे वृंदावन के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, फॉलो भी करना गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।